स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो लाइंस एंड एंगल्स। आज हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। साथ में हम एक थ्योरम कवर करेंगे और एक एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल हमने स्टार्टिंग से पूरी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइंस क्या होगी कि लाइन हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। एंगल्स हमारे पास बड़े टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने लाइन एंड सेगमेंट का लाइन एंड एंगल्स का बेसिक तो पढ़ा हुआ है। तो हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रही है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि अगर कोई दो लाइन्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ वो बनेंगे, वो क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्टिकल एंगल्स की पता होना चाहिए कि वर्टिकली एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो वो अब हमें पता है, तो हमें अब 2 लाइन्स ड्रा कर लेनी है। स्टेटमेंट लिख लिया, कह रहा है इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 लाइन्स ड्रा कर लूँगा पहले को। ये आ गई फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो मैंने इंटरसेक्ट कर ली, तो हम फर्स्ट इनको नेम दे देंगे 1A B C एंड D। हमने नेम दे दिया। और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, मान लेते हैं O पे कर रही हैं। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, थ्योरम का सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट AB एंड CD आर 2 लाइन्स हैं, तो ये साइन रहेंगे। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये हमें गिवन दिया हुआ है, बस इतना सा गिवन है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो वर्टिकली है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इनको नेम दे रहा हूँ क्योंकि हम लिखने में प्रॉब्लम ना है। 1 2 3 एंड 4 नेम दे दिए मैंने इनको। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, अब हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा है कि एक लाइन पे हमारे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये देखिए C और D, हम लिखेंगे ऑन लाइन CD। इस CD लाइन पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 + 3 भी 180 के इक्वल है और 2 + 3 भी 180 के इक्वल है, मतलब ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। कॉमन ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एंगल 3 और 3 कैंसिल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फर्स्ट केस हमारा प्रूफ हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेकंड आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल if 2 lines intersect each other। अगर कोई 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये रिजल्ट जो है ये हमें क्वेश्चनों में भी यूज़ करना है और इसको आपको रिमाइंड करके रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इन फिगर 6.13 ये फिगर है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टेड, कि लाइन CD और AB इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पे। ठीक है, इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमें दिया हुआ है कि 70 डिग्री इन दोनों का सम है।
एंगल वी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल वी ओ डी जो नीचे वाली साइड बन रहा है इसका हमें दिया हुआ है मेजर 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। और सेकेंडली रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई की रिफ्लेक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रा कर लेते हैं, देन उसके बाद प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्या क्वेश्चन है, हमें ए और बी दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, ये हमें गिवन दी हुई है चीज़ और ये हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखिए लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी जस्ट हमने इससे पहले थ्योरम की, उधर क्या कहता है वो कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रूफ में लिख लेंगे एंगल बी ओ डी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल एंगल वी ओ डी वर्टिकली कंडीशन से। तो कितना हो गया दोनों, 40 डिग्री कह सकते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। रीज़न क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए दोनों इक्वल हो गए, और एक ही मेजर दी थी तो दूसरा भी उतना। अब हमें एक और कंडीशन गिवन दी हुई है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है हमें। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देखिए। ए ओ सी हमें मिल गया कि 40 डिग्री है, बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, विच इम्प्लाइज करेगा कि एंगल वी ओ ई जो होगा वो 70 डिग्री, 40 दूसरी साइड जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग, सो साइन चेंज्ड। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल वी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास 30 डिग्री आ गया। बी ओ ई एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा हमें कौन सा करना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी ओ ई एंगल पता होना चाहिए तभी उसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। अब ए बी एक लाइन है, इस पर 3 एंगल बन रहे हैं 1 2 एंड 3। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ऑन लाइन ए बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल ए ओ सी गिवन दिया हुआ है हमें कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू कितनी है 70, और एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमें मिल गया कि एंगल सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज़ 110 डिग्री। बट हमें सी ओ ई ही चाहिए था, बट उसकी रिफ्लेक्स चाहिए थी। रिफ्लेक्स मतलब पूरे एंगल से हम उसको एंगल को माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई वो हो जाएगा कंप्लीट एंगल हमारा 360 हो गया, जिसमें से सी ओ ई को हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 250। तो ये मेज़र आ गया आपकी एंगल रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, लाइन एक्स बाई एन एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, कि लाइन एक्स बाई और एम एन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई की एंगल जो पी ओ वाई है वो 90 डिग्री हमें गिवन है, और ए इज़ टू बी, मतलब ए रेशो बी जो हमें दी हुई एंगल की 2:3 दिया हुआ है। फाइंड एंगल सी करना है हमें। रेशो का मीनिंग ये नहीं कि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री, इसका मीनिंग ये इस फॉर्म में, अगर ये 2 है तो वो 3 है, ये 4 है तो वो 6 है, इस रेशो में दिया हुआ है। हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x। तो करिए इसको, ये मैंने फिगर को ड्रा कर लिया है। तो गिवन टू प्रूफ आप खुद लिखोगे, मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले हमें पता है कि एंगल पी ओ वाई हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब एक्स बाई एक लाइन है, इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x, क्योंकि हमें रेशो में दी है, एग्जैक्ट नहीं दी है। ऑन लाइन एक्स बाई हमें एक्स बाई एक लाइन दी है जिसमें 3 एंगल बन रहे हैं 1 2 3। एंगल वी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम वाई लीनियर पेयर। बी और ए कितने हैं, बी हमारे पास 3x है, ए हमारे पास 2x है, और पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री है, दैट इज़ 180 डिग्री। 5x प्लस या इक्वल 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5 आ जाएगा ये 18 डिग्री, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18 डिग्री। जिससे हम एंगल ए और बी निकाल सकते हैं अभी। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2x, 2x मीन्स 2 इंटू 18 डिग्री, दैट इज़ 36 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 3x, दैट इज़ 3 इंटू 18 डिग्री, दैट इज़ 8 इंटू 4 सॉरी 8 इंटू 3 24, 2 3 इंटू 1 और 4 2 54, दोनों की मेज़र आ गई हमारे पास। अब एम और एन ये एक लाइन बन रही है, इस पर इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, बी और सी का 180 डिग्री। सेम लेने फिर ऑन लाइन एम एन, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हमें मिल गया फ्रॉम लीनियर पेयर से। बी हमारे पास आ गया 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो जब हम इनको माइनस करेंगे 10 में से 4 6, 17 7 में से 5 2 1 6, तो सी इज इक्वल टू 1 to 6। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे।